हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1 विच इज़ द टाइनी टीचर। सो पहले अपन इसका टाइटल का मीनिंग समझते हैं। द टाइनी टीचर यानी छोटी वाली टीचर, ऐसा इसका मतलब है। छोटी वाली टीचर कैसे, वो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। पहली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का आप नाम बताइए। एंड द वाइजेस्ट, वो वाइसेस्ट भी होना चाहिए। वाइसेस्ट यानी ईमानदार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ईमानदार। ठीक है, वाइसेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस इंसेक्ट का आपको नाम बताना है। इज़ इट द फ्लाई, फिर आपसे आंसर भी बताया आपको कि क्या वो फ्लाई है। ठीक है, नो इट इज़ंट, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं वो फ्लाई नहीं है। ठीक है, इज़ इट द मॉस्किटो, फिर आपसे वापस पूछा है कि क्या वो मॉस्किटो है। नो, फिर वापस आपको आंसर दिया कि नहीं, नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, फिर आपसे पूछा है कि क्या वो तो हमें वो वॉर्म ही होगा। फिर नो नन ऑफ दिस, तो वो ना तो फ्लाई है, ना मॉस्किटो है, ना वॉर्म है। वो क्या है, एक आंट। आपने आंट तो देखी होगी, आंट यानी एक छोटी सी चींटी होती है ना। द कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट यानी बहुत कॉमन है, चींटियाँ तो सबने देखी है। द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटी होती है पर सबसे ईमानदार होती है। छोटी होती है और ईमानदार। ठीक है, छोटी होकर भी वो ईमानदार है। आ गया समझ में आपको। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, वो जो उसकी आंट की जो स्टोरी है, लाइफ है सॉरी, वो उसकी लाइफ अनट्रू है यानी कि वो सही नहीं है। बट पीपल हैव केप्ट आंट एज पेट्स, अब बहुत सारे लोगों ने आंट को क्या अपना बना के रखा है, पेट बना के रखा है। ठीक है, एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, अब उनको उन्होंने जिसने पेट पाल के रखा है ना, उन्होंने उसका जो बिहेवियर है, मतलब वो दिन भर में क्या करती है, वो सब उसको बिल्कुल क्लोजली वॉच करते हैं वो लोग। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो यहाँ पर आंट के बारे में डिस्क्राइब करा है, मतलब उसके जो एडजेक्टिव वर्ड्स है वो बताएं कि क्या क्या है, वो टाइनी है, हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट है। ठीक है, मतलब इतनी छोटी क्रिएचर जो कि बहुत छोटी है, तो उसको क्या वर्ड दिया, टाइनी। और हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करती है, वो अपन पढ़ेंगे कि वो कैसे मेहनत करती है। और इंटेलिजेंट यानी बहुत ईमानदार है, सच्ची होती है बिल्कुल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। अब क्या होता है, आपने आंट तो देखी होगी, ये आपको आंट दिख रही होगी पिक्चर में, ये सारी क्या है, आंट्स है। ठीक है, आपको इसके ऊपर एंटीना टाइप्स कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको एंटीना, ये छोटी वाली में ये एंटीना है इसका। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीना, और ये जो फीलर्स हैं इसके, जो उससे वो फील कर सकती है, तो वो जो उससे क्या करती है, उनसे दूसरी आंट से इसकी हेल्प से टॉक करती है, उनसे उनसे बातचीत करती है। ठीक है, बाय पासिंग मैसेजेस, वो क्या पास करती है, मैसेजेस। जैसे अपन बोल के बातें करते हैं ना, वैसे जैसे अपने पास माउथ है तो इनके पास एंटीना और फिलर्स है। ठीक है, ताकि वो दूसरे आंट से बात कर सके। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन अ वॉल, आपने कहीं पर देखा होगा कि बहुत सारी जो आंट्स है वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में चलती हैं। इस पिक्चर में दिया हुआ है ना, किसी सीधी लाइन में चल रही है, तो वो वैसे सीधी लाइन में चलती है। Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their fillers। अब इसमें ये बताया है कि जो जैसे ये आंट है, ठीक है, ये आंट जा रही है, फिर इसको बीच में ये वाली आंट दिख गई, वो उसको ग्रीट करती है। ग्रीट यानी जैसे अपन ग्रीट करते हैं ना, गुड मॉर्निंग मैम या ऐसे, तो वो भी ग्रीट करती है किसके थ्रू, एंटेनाज और उसके जो पिलर्स है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये था सेकेंड पैराग्राफ। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। देयर आर मैनी काइंड ऑफ आंट्स, बहुत सारी टाइप की आंट्स होती है। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, आपने लाल चींटी, काली चींटी ऐसे देखी होगी ना, है ना।
तो ये सारी कॉमन है। इसका कलर कौन सा, ब्लैक और रेड, ये सबसे कॉमनेस्ट है, यहाँ पर वर्ड कॉमनेस्ट, ठीक है। फिर आगे देखो, वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम जब से छोटे थे तब से हम काली और लाल चींटी देख रहे हैं, बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, पर हमने उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करा, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और फिर वेयर डू दे लिव, हमने ये भी नहीं पता करने की कोशिश करी कि कहाँ रहते हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट, अभी यहाँ पर उनको पता पड़ गया कि कहाँ रहते हैं ये लोग, नेस्ट में, ओके। और एंट हिल्स, और कहाँ, एंट हिल्स, ठीक है। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, अब चींटियाँ तो बहुत सारी होती है, तो इनका जो एंट हिल्स होता है या नेस्ट होता है उसमें बहुत सारे रूम्स और पैसेजेस बने हुए रहते हैं। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन आंट लेस एग्स, कहीं कहीं रूम्स में जो क्वीन एंट होती है, मतलब उसकी रानी, चींटियों की रानी, वहाँ लेस एग्स देते हैं वो लोग। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। और बाकी जो रूम्स होते हैं वो नर्सरीज होते हैं छोटों के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, GRUBS, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप्स। आगे बढ़ते हैं अपन। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, अब जो वर्कर्स होते हैं, आपने बहुत से चींटियों को देखा होगा ना कि वो खाना कलेक्ट करने जाती हैं, तो वही उनका वही काम होता है यहाँ पर। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस, कुछ कुछ रूम में स्टोर हाउस होते हैं फॉर दिस फूड। अब मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आपने डोरेमोन तो देखा होगा, ठीक है, डोरेमोन कार्टून आता है, उसमें एक एपिसोड में ये भी दिखाया गया था कि आंट की पूरी दिखाया था, आपने नहीं देखा तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, आपको उससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कोई भी जो वर्कर है वो सोल्जर्स हाउस में रहने की हिम्मत नहीं करता है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, कोई भी सोल्जर खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता था। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रुप, किसी ने भी ग्रुप को हार्म करने की बिल्कुल नहीं सोचा है। ग्रुप कौन है, वो यंग वंस जो अपने ऊपर पड़ा। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप, तो वो बहुत ही शांत होती है, पीसफुल होती है, और अपना वर्क बिल्कुल ईमानदारी से करती है और ब्रेव होती है, और वो किसी से भी फाइटिंग नहीं करती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था वीडियो का पार्ट 1, आपको पार्ट 2 में और क्या क्या है इसके वो आपको उस पार्ट में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।